और ये मेरी जुड़वा बहन दिव्या उप्रेती। हम दोनों बचपन से कथक डांस करते हैं, सीखा हमने बचपन से, पढ़ाई के साथ साथ हमारा डांस चला। और अब मैं ये कहूँगी कि हाँ, अब हम लोग थोड़ा सिखाने भी लगे हैं। कथक का जो मूल शब्द का जो अर्थ है वो है कहानी कहने वाला, स्टोरी टेलर। कथक जो मूलतः शुरुआत हुई उसकी, वो मंदिरों से हुई। मंदिरों में देवी देवताओं के लिए समर्पित था, आंगन में। और इसको सबसे मज़ेदार बात है, पुरुष किया करते थे, लड़कियां या स्त्रियां इसमें नहीं थी। कथावाचक उसको बोलते थे, और कथा वाचन इसका पौराणिक या पुराना नाम था। समय के साथ साथ जैसे बदलाव होते चले गए, फिर कथा वाचन होते होते कथक बना। मध्यकाल में मुग़ल आने की वजह से ये महफिलों में, दरबारों में, राजा महाराजाओं के बीच होने लगा। अंग्रेज़ों के आने के बाद इसका काफ़ी पतन हुआ। कहते हैं कि उनको ये कला पसंद नहीं आई, तो ये एक तरह से बंद सी हो गई, लुप्त हो गई। और इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी मिलने के बाद इसको फिर दोबारा से लाया गया, और फिर ये मंच पर आई, जहाँ से इसका रंगमंच काल शुरू होता है। आज की जो प्रस्तुति करते हैं कथक में, वो इन तीनों रूपों का, तीनों कालों का समावेश है। जब आप सिखाते हैं तो आप खुद भी सीखते हैं और आप खुद इवॉल्व होते हैं उसके साथ। जैसे मैंने जब शुरू किया था, और आज अगर मैं सिखाती हूँ तो मुझे खुद को लगता है कि मैंने अपने उस टाइम से लेकर अब तक मैंने खुद ग्रो किया है। आज जब स्टूडेंट्स आते हैं वो बहुत कैलकुलेटिव हैं। कैलकुलेटिव इस तरह से कि अगर बच्चा आज नर्सरी में मुझसे सीखना शुरू कर रहा है, तो पेरेंट्स ये कैलकुलेट करते हैं कि 10th क्लास तक आने तक ये कितना सीख सकती है, कि हमें स्टेज कब मिलेगा, हम कितनी जल्दी एक लाइमलाइट में आ सकते हैं। तो वो उस लाइमलाइट के पीछे हैं। बहुत कम जागरूक हो रहे हैं, बट हैं जो कुछ ऐसे भी कि पढ़ाई के साथ साथ डांस को एज अ प्रोफेशन सीरियसली लेना चाहते हैं, खाली शौकिया तौर पे नहीं है। मैं कथक सीख रही हूँ क्योंकि मुझे बचपन से ही कथक का शौक़ था। स्कूल में भी टीचर्स बोलती थी कि आप अच्छा डांस करते, तो मुझे कथक सीखने का बहुत मन था, तो मैं आती हूँ कथक सीखने। वो मेरी ये जो दिली तमन्ना थी करने की, वो अब मुझे मौका मिला है, मैं वो कर रही हूँ। और मेरे ख्याल में अपनी संस्कृति से जुड़ने का एक मौका जो मिला है मुझे डांस के थ्रू, वो सबसे अच्छी चीज़ है। नृत्य में हमेशा से मेरी रुचि रही है, और हमें कथक सीखते समय हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। नृत्य हमको हमारी संस्कृति से जोड़ता है, और नृत्य हमेशा से मेरी एक रुचि रही है, इसलिए मैं कथक सीखती हूँ। बहुत ज़्यादा बदलाव पाया है। सबसे पहला कि जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत सुधर जाती है। हम अगर ऐसे हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा टोका जाता है, तो हम फिर आदत हो जाती है। अगर हम नॉर्मली भी चल रहे हैं सड़क पे, तो हमें तो नहीं सीधे चलने, दीदी डांटेगी। तो एक सबसे मेजर चेंज ये होता है। दूसरा ये भी होता है कि तुम मुस्कुराने लगते हो बहुत ज़्यादा। तो वैसे मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था डांस करना, तो मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुराती थी, और दीदी मुझे एकदम टोकती रहती थी कि मुस्कुरा मुस्कुरा मुस्कुरा। तो अब होता है कि अगर वो नहीं भी टोकती तो वो ऑटोमेटिकली एक मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे। और तीसरा ये होता है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। 10 लोगों के सामने तुम अपने आप को प्रेजेंट करने वाला एक जो, मतलब तुम बोल सकते हो बहुत सारे लोगों के सामने। मुझे को पेरेंट्स ने जो ये फीडबैक दिया है कि हमेशा कंप्लेन आती थी कि ये बोलती ही नहीं है, क्लास में खड़ी नहीं होती है, इवन जब टीचर क्वेश्चन करती है। बट हाँ, डांस में जो हम पढ़ंत करते हैं, अब उसमें क्या है, जब पढ़ंत करता है बच्चा, तो उसकी टोन अगर हल्की है तो मैं बोलती हूँ ज़ोर से बोलो, चिल्लाओ। तब वो चिल्लाने से क्या है, वो चिल्लाता तो नहीं है क्योंकि उसकी टोन थोड़ा सा ऊपर होती है, लेकिन हाँ, 10 लोगों के सामने अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, ज़ोर से बोलो, तो वो ज़ोर से बोलने में अपना एक धक्का अपने को पुश करती है। उसका नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, आज मैंने अपनी आवाज़ खुद 10 लोगों के बीच में सुनी।